जुगाड़ जिंदाबाद। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिस मिनट रवोना को एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है एंड वो ये रहता है कि टीवीए को बनाने में रवोना ने काफी मदद की थी एंड मल्टीवर्सल वॉर जिताने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। जिसके बाद ही रिमेस ने रवोना को टीवीए भेज दिया और मिस मिनट को बुलाकर कहा कि प्रोटोकॉल 42 शुरू कर दो। प्रोटोकॉल 42 बेसिकली सबके मेमोरीज को मिटा देता है जो भी टीवीए में रहता है। ये चीज जब रवोना देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहीं पर थी एंड मेरे मदद से ही वो जंग जीता। जिस पर मिस मिनट कहती है कि तुमने सिर्फ उसे जंग नहीं जितवाया बल्कि तुम एक आर्मी की कमांडर थी रवोना। इतना सुनते ही रवोना पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो मिस मिनट बोलती है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टर टीवीए आ गया है जहां वो सबसे पहले अपनी मूर्ति को देखता है एंड फिर वो दीवार में बने हुए मल्टीवर्सल वॉर से जुड़े हुए आर्ट वर्क्स को देख रहा होता है। वहीं बगल में वो टाइम कीपर्स की भी चित्र को देखता है और तभी वहां पे बाकी लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं कि इधर से चलते हैं। जिस पर विक्टर पहले मना करता है बट फिर वो टीवीए की वार्निंग को सुनकर समझ जाता है कि मामला सीरियस है। फिर वो लोग विक्टर को ओबी के पास लेके जाते हैं जहां पता चलता है कि ओबी की नॉलेज बेस्ड थी विक्टर टाइमली के रिसर्च के ऊपर जो कि अपने समय के वजह से बंधा हुआ था। एंड विक्टर कहता है कि वो जो भी सीखा है वो सब टीवीए के हैंडबुक से सीखा है जिसको ओबी ने लिखा है। जिस पर लोकी कहता है कि अगर ओबी विक्टर से सीखा है एंड विक्टर ओबी से सीखा है तो किसने किसको सिखाया। जब तक इस बात पर कुछ कंक्लूजन निकलता हम देखते हैं कि ओबी विक्टर का साइन ले रहा होता है अपने हैंडबुक में, वहीं विक्टर भी ओबी का साइन ले रहा होता है उस हैंडबुक पे जो उसके पास था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओबी ने एक छोटा सा मॉडल बनाया है प्रॉब्लम समझाने के लिए, जिसको सुनते ही विक्टर कहता है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है क्योंकि मेरे लूम के साथ भी यही इशू था तो मैंने ये बनाया है, बट ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। ओबी फिर भी अपने कंफ्यूजन को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये हम कर सकेंगे, जिस पर विक्टर कहता है कि ये हम ही कर सकेंगे। इसके बाद विक्टर, ओबी, केसी मिलकर काम करने लगते हैं। वहीं लोकी, सिल्वी एंड मोबियस वहां से चले जाते हैं। मोबियस एप्पल पाई खाने का सजेशन देता है जिस पर सिल्वी इसको खड़ी खोटी सुना देती है एंड कहती है कि यहाँ टीवीए बर्बाद होने वाला है, तुम एक वेरिएंट हो और सब कुछ खत्म होने का है लेकिन तुम्हें सिर्फ एक एप्पल पाई की पड़ी है। इसके बाद सिल्वी वहां से चली जाती है और वो अनजाने में एप्पल पाई वाले रूम ही पहुंच जाती है जहां पर उसकी बहस लोकी से होती है, जहां पर लोकी इसको समझाता है कि मोबियस बस अपना काम कर रहा है एंड अगर वो ना होता तो कितने सारे टाइमलाइन इंक्लूडिंग वो टाइमलाइन जिसमें तुम इतने समय से छुपी हुई थी वो तक मिट चुका होता। लोकी फिर समझाता है कि अगर ये लोग नहीं होते तो सब कब का खत्म हो चुका होता, इसीलिए हमें उन पर ट्रस्ट करना होगा और उम्मीद करना होगा कि सब ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। जिस पर सिल्वी कहती है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। जिसके रेस्पॉन्स में लोकी कहता है कि हम भगवान ही हैं। फिर हम देखते हैं कि जज B15 को कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे बदला उसी तरह जाके जनरल डॉक्स को बदलो क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड B15 ऐसा ही करती है, वो जाती है और जनरल डॉक्स को समझाती है कि आप भी टीवीए को बचाना चाहती हैं और मैं भी, बस अंतर ये है कि मैं उस टीवीए को बचाना चाहती हूँ जो जिंदगी बचाता है, ना कि उस टीवीए को जो जिंदगी लेता है। जनरल डॉक्स उसकी बातों से कन्विंस थी बट यहाँ पर वो कुछ भी क्लियरली नहीं बोलती है। बट जैसे ही B15 वहां से जाती है वहां पे रवोना टाइम डोर के जरिए आ जाती है मिस मिनट के साथ और रवोना कहती है जो भी मेरा साथ देगा वो सेक्रेट टाइमलाइन में अपनी जिंदगी जी सकता है। जिसको सुनकर X5 रवोना के साइड हो जाता है बट बाकी सब जनरल डॉक्स का साथ देते हुए रवोना के अगेंस्ट खड़े होते हैं। रवोना इशारा करती है और मिस मिनट उस मशीन को चालू कर देती है जिससे लोकी X5 को क्रश करने वाला था एपिसोड 2 में और हम देख पाते हैं कि देखते ही देखते मिस मिनट वहां सबको क्रश कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेम्पैड काम नहीं कर रहे होते हैं और मोबियस ओबी से मिलने जाता है और वहां उसे पता चलता है कि वहां पे मशीन्स भी अब काम करना बंद कर रहे हैं क्योंकि मिस मिनट उनको किसी भी चीज का एक्सेस नहीं दे रही है। बट यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये रहती है कि विक्टर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो इस बात से ज्यादा फैसिनेटेड था कि मोबियस के हाथ में जो हॉट कोकोआ है वो एक मशीन से बना है। इसीलिए वहां पर जो टीवी एजेंट रहता है वो उसको उस मशीन के पास ले जाता है जहां पे विक्टर एक हॉट कोकोआ बनाता है और फिर जब वो उस एजेंट को देता है और वो एजेंट उसको पीने ही वाला होता है कि X5 वहां आकर उसको प्रूव कर देता है और विक्टर को अपने साथ ले जाता है रवोना के पास
जहां रवोना पूछती है कि वो मशीन कहाँ है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सब कोई उसी जगह पहुंच जाता है जहां से विक्टर गायब हुआ था, जिसके बाद लोकी वहां से प्रून हुए TVA एजेंट की टाइम स्टिक को ले लेता है और सब उसको ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ओबी एंड केसी लूम की ओर जाते हैं। मिस मिनट सिल्वी को लिफ्ट में फंसा देती है एंड वो सबका वक्त जाया करने लगती है कि तभी हमें एपिसोड 1 में दिखा लोकी दिखता है जो कि टाइम स्टिक ढूंढ रहा था ताकि वो खुद को प्रून कर सके, और फिर उसे फोन की घंटी सुनाई देती है और वो उस लिफ्ट के सामने जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे सिल्वी फंसी थी। एंड फिर वही होता है जैसा मैंने आपको बोला था कि इस लोकी को प्रून करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ही लोकी होगा। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको एक बार याद दिला दूं कि एपिसोड 1 में जब लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में चला गया था तब उसको खुद को प्रून करना था, बट उसके पास टाइम स्टिक नहीं था। एंड ये बात प्रेजेंट लोकी को पता है क्योंकि ये उसका पास्ट था, तो वो तुरंत जाकर खुद को प्रून कर देता है। सिल्वी ये देखकर कंफ्यूज होती है, जिस पर लोकी कहता है कि मैं बाद में समझा दूंगा। इसके बाद ओबी लोकी को फोन करता है एंड बताता है कि वो मिस मिनट को हटाने के लिए सिस्टम रिबूट कर रहा है। एंड यही हमें पता चलता है कि क्यों TVA के अंदर मैजिक काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि TVA का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो इसके अंदर मैजिक होने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस मिनट गायब होने लगती है एंड इसीलिए वो जाने से पहले विक्टर को कहती है कि तुम कभी ही यूरिबेस के जैसे नहीं बन पाओगे। मिस मिनट के गायब होते ही रवोना X5 को बाहर पहरेदारी करने के लिए बोलती है ताकि वो विक्टर से काम निकलवा सके कि तभी वहां लोकी एंड सिल्वी आ जाते हैं और X5 का माइंड कंट्रोल करके रवोना को प्रून करने का हुक्म दे देते हैं, जिसके बाद वो दोनों विक्टर को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब ये लोग टेम्पोरल रूम वाले रूम में आते हैं तो देखते हैं कि हालत जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बुरा है, जिसके बाद विक्टर का टेम्पोरल ऑरा स्कैन करने के बाद से मेन गेट खुलता है एंड लोकी वहां से जाने लगता है, बट विक्टर कहता है कि मैं जाऊंगा, और वो सूट पहनकर जैसे ही बाहर जाता है वो चौमिन के जैसा एकदम फट जाता है। ये देखकर हम सब समझ पाते हैं कि बाहर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है एंड जैसे ही वो लोग टाइम लूम की ओर देखते हैं वो तबाह हो चुका होता है एंड उसकी तबाही से TVA भी तबाह हो जाता है। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। असल में लोकी फिर से टाइम स्लिप करेगा एंड वो अलग अलग टाइम में जाएगा, जिसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। एंड इसी सेकंड चांस में वो सब कुछ ठीक कर देगा एंड मे बी TVA को लीड करेगा ताकि वो इस बार मल्टीवर्सल वॉर में कुछ अलग ला सके, जिसके ऊपर हम आने वाले थ्योरी वीडियोस के अंदर बात करेंगे। जैसे कि हम आपको उसके अंदर ये भी बताएंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे जो विक्टर टाइमली मरा है वो एक्चुअली में मरा नहीं बल्कि वो अलग अलग टाइमलाइन में बिखर गया है और यहीं से सारे कैंग वेरिएंट्स आ रहे हैं। देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी यहाँ पर बन सकती है, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक अपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। जुगाड़ जिंदाबाद।